चलिए गुजरात घूमते हैं 3 दिन में। हम निकले थे सुबह 5:20 पर इंदौर से और हम पहुंचे धार 7 बजे। यहाँ हमने करा बहुत ही टेस्टी पोहे का नाश्ता और हम पहुंच गए अहमदाबाद 11 बजे। बीच में हमें कुछ बारिश मिली, फिर उसके बाद हम पहुंचे जामनगर 4:30 बजे और फिर फाइनली हम पहुंच गए द्वारका 6:30 बजे। ये था हमारा होटल जहाँ हमने स्टे करा 1 दिन का, और ये था मेरा और प्रणव का रूम। और मम्मी पापा का रूम अलग था। ये है मम्मी पापा का रूम जहाँ प्रणव सेटल कर रहा है उन्हें। और फिर हम निकल गए द्वारका मंदिर के दर्शन के लिए। 8 बजे हम दर्शन के लिए निकले और ये है द्वारका की गलियाँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग की चीज़ें हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है। आप देख सकते हो पापा और प्रणव आगे आगे भाग रहे हैं और मम्मी और मैं धीरे धीरे चल रहे हैं। आसपास देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ हमने करा हमारा फ़ोन और पर्स को डिपॉजिट और फिर हम निकल गए दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद 9:30 बजे हम फ्री हुए और फिर हमने करी थोड़ी बहुत शॉपिंग। हमने लिया लहंगा चोली काशवी के लिए और खूब मज़ा आया हमें। फिर मंदिर के कैंपस में ही करा हमने हमारा डिनर 10 बजे और डिनर में हमने खाया पाव भाजी डोसा और इसी तरह से हमारा पहला दिन ख़त्म हो गया। मम्मी आ गई थी मेरे रूम में क्योंकि मेरे रूम से व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, पूरा ओशन दिख रहा था। फिर 8 बजे हमने करा हमारा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में हमने खाया थेपला, पोहा, गाठिया। फिर हम निकल गए बेट द्वारका के लिए 9:30 बजे और ये ब्रिज मोदी जी ने नया बनवाया है। पहले बोट्स चलती थी बट ये ब्रिज से हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए। व्यू बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पर। फिर हमने करी हमारी गाड़ी पार्क और टुक टुक से निकल गए मंदिर दर्शन के लिए। बेट द्वारका से 5 किलोमीटर के अंदर काफ़ी सारे मंदिर है। फिर हमें मंदिर के बाहर मिली ये प्यारी सी लड़की। पहले हम गए मकरध्वज हनुमान मंदिर। हनुमान जी का सिर्फ एक ही पुत्र था मकरध्वज और ये मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही है। मकरध्वज की स्टोरी अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर हमने मंदिर घुमा, परिक्रमा करी और पापा ने चढ़ाया फिर नारियल का प्रसाद और बाहर आकर हमने पिया गन्ने का जूस जो कि बिल्कुल भी मीठा नहीं था। फिर हम गए दूसरे मंदिर दर्शन के लिए जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था और ये मंदिर है आशापुरा मंदिर। फिर हम वापस बैठ गए हमारी टुक टुक में और यहाँ से 10 से 15 मिनट में हम पहुँचे बेट द्वारका मंदिर। ये मंदिर जो है 1 बजे बंद हो जाता है। कहा जाता है कृष्ण जी अपनी रानियों के साथ यहाँ रहते थे। दर्शन के बाद हमने पीछा जो कि बहुत ही टेस्टी थी। फिर हम निकल गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। हम यहाँ पर पहुँच गए थे 12:30 बजे और हम सभी ने यहाँ पे लगवाए महादेव के बड़े बड़े टीके। और ये है मेन मंदिर और आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर शिव जी की बहुत ही बड़ी स्टैच्यू है। हमने यहाँ पे काफी सारे फोटोज लिए और मंदिर के अंदर पंडित जी से पूजा भी करवाई। दर्शन के बाद हमें लगी बहुत ही जम के भूख तो हम निकल गए लंच के लिए। पोरबंदर में हमने लिया नेक्स्ट स्टॉप एंड यहाँ पर हमने बहुत ही टेस्टी ढाबा ढूंढा और यहाँ पर हमने पहली बार ट्राई करी काठियावाड़ी थाली जो कि होता है गुजराती लोकल फूड। इतना सारा खाकर हमें आ रही थी बहुत ही ज्यादा नींद बट पापा ने रास्ते में रोक दिया। ये बहुत ही सुंदर बीच पर जो कि पोरबंदर के बीच में आया था और यहाँ पे हमने बिताए कुछ लम्हा। बहुत ही प्यारा बीच था, काफी सारी बातें करी, घूमे, फोटो खिंचवाए और फिर हम निकल गए सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पर हमने लिए एक होटल, करे कपड़े चेंज और निकल गए मंदिर दर्शन के लिए। ये है कुछ फोटोज मंदिर के बाहर की। फिर हम आ गए हमारे होटल सुखसागर में और यहाँ के रेस्टोरेंट में हमने करा हमारा डिनर। और आज है हमारा आखिरी दिन सोमनाथ में तो हमने ली सुबह सुबह एक लोकल रिक्शा और उसे बोला हमें आसपास के मंदिर घुमा दे। पहले हम पहुंचे भालका तीर्थ मंदिर। कहा जाता है कृष्ण जी को अंगूठे में यहाँ पर तीर लगा था और उन्होंने अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट्स यहाँ पर बिताए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेड़ है जो कि कोने में है। यहाँ पर कृष्ण जी बैठे हुए थे जब उन्हें तीर लगा था।
भालका तीर्थ मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है समुद्र शिवलिंग। यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं। यहाँ पर हमने चढ़ाया दूध और लिए खूब सारी वीडियोस। समुद्र शिवलिंग के बाद हम गए त्रिवेणी संगम। यहाँ पर हिरण, कपिला, सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। फिर हमने लिया मछलियों के लिए खाना। खाने में था आटे की गोलियां। फिर हमने खूब मस्ती करी यहाँ पर और खिंचवाए खूब सारे फोटोज एंड वीडियोस। त्रिवेणी संगम के बाद हम गए राम मंदिर सोमनाथ। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है। प्रणव ने यहाँ बैठकर करा थोड़ा ध्यान और पापा और मम्मी ने लिखा राम का नाम। पापा मम्मी को देखकर प्रणव और मैं भी बैठ गए राम नाम लिखने के लिए। मंदिर के पीछे का व्यू गोवा से कम नहीं था, तो मैंने खिंचवाई खूब सारी फोटोज एंड वीडियोस। राम मंदिर के बाद हम गए पुराने सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, पुराने सोमनाथ मंदिर कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया था। खिलजी औरंगजेब ने कई बार यहाँ पर युद्ध करे, पर गुजरात के लोगों ने यहाँ पर वापस से मंदिर बनवाया और बड़ा बनवाया और खूब खूबसूरत बनवाया। और यहाँ था मोबाइल अलाउड, तो मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मंदिर के अंदर ली खूब सारी वीडियोस। फिर उसके बाद हम चले गए लंच के लिए सुखसागर हमारे होटल और 11:30 बजे हम निकल गए ड्यू के लिए। 1-1.5 घंटे की ड्राइव में हम पहुँच गए ड्यू और सबसे पहले हमने करे गंगेश्वर महादेव के दर्शन। आप देखकर हैरान हो जाओगे, ये मंदिर जो कि बहुत ही नीचे है, गुफा जैसा दिखता है और पानी आता ही रहता है। और आप देख सकते हो पापा बिल्कुल भी नहीं माने, नीचे गए और दर्शन करे उन्होंने, बट मम्मी और मैंने दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर हमने करा थोड़ा टाइम स्पेंड, ली खूब सारी फोटोज और निकल गए नगांव बीच के लिए। 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर हम पहुंचे नगांव बीच। ये बीच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और शांत था। मुझे ये पर्सनली गोवा से 10 टाइम्स बेटर लगा क्योंकि ये बहुत ही क्लीन था। यहाँ पे हमने ली खूब सारी फोटोज और फिर हमने खाए भुट्टे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और ये 3 दिन कैसे बीते हमें पता ही नहीं चला।